भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बड़ा शोर किया था कि जो राम को लाए हैं हम उनके लाएंगे। एक ऐसा ट्रेंड चलाया जिसके बाद उन्हें ऐसा एहसास होने लगा कि शायद यहाँ की जनता इस बात को बहुत अच्छे से याद रखेगी कि नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर बनवाया है। शायद ये बात जनता ने बहुत अच्छे से याद कर ली और यही वजह है कि अयोध्या की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से नकार दिया और वहां से बीजेपी के कैंडिडेट को ऐसी हार मिली जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या फिर अयोध्या के वो जनाब जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया था, उन्होंने ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा। वो अयोध्या जहां पर राम मंदिर के निर्माण के बाद प्रधानमंत्री चक्कर काट रहे थे, खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दर्जनों बार चक्कर काट आए, उस अयोध्या ने भाजपा को ऐसा नकारा कि आज भाजपा के जो स्वघोषित नेता हैं और जो कार्यकर्ता हैं और जो उनके कुछ समर्थक हैं वो आग बबूला हो गए हैं और अयोध्या वासियों को गाली दे रहे हैं। ऐसी बात अयोध्या वासियों को कह रहे हैं कि जिसे सुनने के बाद आप सोचेंगे कि क्या ये राम राज्य की बात करने वाले लोगों की जबान हो सकती है जो अयोध्या वासियों को गालियां दे रहे हैं। असल में वो गालियां दे रहे हैं कि तुम एहसान फरामोश हो, और एहसान फरामोश कहने के साथ साथ लोगों को ऐसी गालियां दी जा रही है जो कि प्योर गाली है। और उन गालियों का मतलब यह है कि तुमने मोदी को वोट कैसे नहीं दिया, लेकिन अयोध्या की जनता जानती थी कि जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा था तो किस तरह से वहां पर हजारों, जी हां हजारों दुकानों को, वहां लोगों के घर को और न जाने कितनी जगहों पर बुलडोजर चला दिया गया, जमीनें बेच दी गई, जमीनों पर अतिक्रमण कर लिया गया। ये तमाम चीजें लोगों को याद थी और वो जो लोग थे जो त्रस्त थे, आपने शायद वो वीडियो देखा होगा किस तरह से एक नौजवान जो बाल बनाने का काम किया करता था अयोध्या में, उसका एक वीडियो पिछले साल खूब वायरल हुआ था जिसमें वो इंसान ये कह रहा था कि देखिए किस तरह से मेरी जो दुकान है उसे तोड़ दी गई है और अब कहा जा रहा है कि इसे फिर से बनाओ दूसरी जगह पर और 15 लाख रुपए भी दो, एक्स्ट्रा दो 15 लाख रुपए। और तो और सवाल यह है कि जिस इंसान ने यह बात कही थी, आपको बताएं कि वो व्यक्ति बता रहा था कि मेरे पिताजी कार सेवक थे, उन्होंने जो वहां पर बाबरी मस्जिद थी उसे शहीद करने में अपना योगदान दिया था, उसे तोड़ने में अपना योगदान दिया था, लेकिन हमारे साथ ऐसा सलूक हुआ। वो और उन जैसे कई सारे लोगों को इस बात का पूरी तरीके से ख्याल था कि शायद राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी सियासत कर रही है और यही वजह है कि अयोध्या की जनता ने ऐसा नकारा कि जिसके बारे में किसी ने न सोचा होगा। आपको मैं वहां का रिजल्ट दिखाता हूं और फिर आपको सुनाऊंगा कि जो समाजवादी पार्टी के नेता वहां से चुनाव जीते हैं उन्होंने कितना बड़ा खुलासा किया है इस पूरे मामले को लेकर के, अयोध्या सीट को लेकर के, फैजाबाद सीट को लेकर के क्या बातें हुई है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं वो रिजल्ट, जो रिजल्ट आपको देखना चाहिए। ये है वो रिजल्ट जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से अयोध्या में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो चुनाव हार गए और लल्लू सिंह जो है, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे, वो 54,567 वोट से चुनाव हार गए। सोच लीजिए ये हाल हुआ इस बार बीजेपी का। और अवधेश प्रसाद जी ने 5,54,289 वोट प्राप्त करके जो है 5 लाख प्लस वोट वो लेकर के आए और उन्होंने लल्लू सिंह को चुनाव हरा दिया। आप देखेंगे यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी जो है ये भी चुनाव लड़ रही थी। कहीं ना कहीं अगर ये ना लड़ती तो इनका जो वोट बैंक है ये और भी ज़्यादा होता। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी अलग से चुनाव लड़ रही थी, तो ये सब मिल करके अगर ना लड़ते तो शायद ये तमाम वोट इधर ट्रांसफ़र होता, तो न जाने और कितनी बुरी तरीके से बीजेपी जो है वो चुनाव हार जाती। तो ये है हालात और ये है हकीकत। राम मंदिर बना लेने से आपने राम के नाम पर सियासत करना चाहा, लेकिन असल जो राम भक्त वहाँ पर थे उन लोगों ने ये बात समझ ली थी कि राम के नाम पर सिर्फ आप अपनी सियासी रोटी सेकना चाहते हैं और यही वजह है कि बीजेपी को वहाँ के लोगों ने नकार दिया। अब आपको बताएं कि इस पूरे मामले पर जो अवधेश प्रसाद जी हैं उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया और वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी खुद अयोध्या से चुनाव लड़ना चाह रहे थे राम मंदिर बनने के बाद, लेकिन उन्हें खुफिया रिपोर्ट मिली, एजेंसी से रिपोर्ट मिला कि मत लड़िए मोदी जी, यहाँ से चुनाव हार जाइएगा। और उसके बाद वहाँ पर एक कैंडिडेट को दिया गया और अवधेश प्रसाद ने हरा दिया और वो कह रहे हैं कि ये जीत असल में
क्या जीत है उसको लेकर के उन्होंने कहा है कि ये जो जीत है ये राम के नाम पर व्यापार करने वाले लोग हैं, इनकी सारी पोल खुल गई है, ये ढोंगी लोग हैं। प्रधानमंत्री खुद यहां से लड़ना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें खुफिया रिपोर्ट मिली तो ये सीट सुरक्षित है। ये सुनिए क्या कह रहे हैं। क्या है ऐसा, किसका आशीर्वाद? ये हमने नहीं जीता है, इस क्षेत्र की महान जनता ने, देव तुल्य जनता ने जिताया है, हमने नहीं जीता है। टोटल देश में विश्व की भाजपा की कार्यशाला मानी जाने वाली जगह आपने विजय किया है। सब बोल पट्टी खुल गई, जो ढका तो बात था। अवधेश प्रसाद जैसे दिल्ली पहुंचेंगे, सारा देश दुनिया जानेगी। वेट, इसका कहना था कि जो राम को लाए हैं उसको हम लाएंगे। ये तो पूरी तरह से बहुत झूठा है, उसी तरह झूठा है। सूरज जो है पूरब निकलता है, पश्चिम बैठता है, और कोई कहे सूरज दक्षिण को तो नोबडी कैन बिलीव। तो वैसे है, ये राम को लाए हैं, राम के लाने वाले लोग हैं। राम तो बहुत हजारों लाखों वर्ष पहले आ चुके हैं। राम तो जन जन में है, राम को कोई लाए नहीं है। ये तो राम को लाने वाले नहीं है, राम के नाम पे व्यापार करने वाले लोग हैं। ये बोल पट्टी सब खुल गई, देश जान गया ये राम को लाए हैं। ये तो खुद राम बन रहे थे। क्या क्या प्रधानमंत्री ये सोच रहे थे, हम अवतार लिए हैं, हम अवतारी हैं। ये स्वयं राम बन रहे थे। ये तो ढोंगी लोग हैं। प्रधानमंत्री ने 3 बार लगातार अयोध्या का दौरा किया, कैसे? प्रधानमंत्री जी 3 बार आए। प्रधानमंत्री खुद यहाँ से लड़ना चाहते थे, रोड शो भी किया, लेकिन तमाम रिपोर्ट जो इनको जाती है खुफिया, ये रिपोर्ट में गई कि विपक्ष का उम्मीदवार जो है जमीनी है, ईमानदार है, लोकप्रिय है, ये सीट सिक्योर नहीं है, इसलिए पैर इन्होंने पिछाड़ लिया। क्या है ऐसा, किसका आशीर्वाद मांगते? ये तो दोस्तों सुना आपने, ये हैं समाजवादी पार्टी के नेता, और इन्होंने एक बड़ा खुलासा किया, वो ये कि प्रधानमंत्री जी खुद चुनाव लड़ना चाहते थे। और यकीनन ये बात कही जा सकती है क्योंकि आपने देखा था कि रोड शो करने के लिए जा रहे थे, राम के नाम पर सियासत करते करते खुद को परमात्मा का एक बड़ा हिस्सा समझने लगे। और इनके नेता तो ये भी बयान देने लगे कि देखिए मोदी जी गए हैं साधना करने के लिए, और वो जो है सूर्य देवता को कंट्रोल कर रहे हैं और गर्मी कम हो रही है। वाह! तो इस तरह की बयान देने वाले लोगों का गुरूर तो टूटना ही था, और वो गुरूर टूट गया है। मगरूर लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि हर इंसान का गुरूर टूटता है, और जब कोई नेता गुरूर करने लगे, अहंकारी हो जाए, तो फिर जनता उसे ऐसा सबक सिखाती है कि दोबारा उसके लिए खड़ा हो पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। और इस चुनावी नतीजे में कई सारे नाम ऐसे सामने आए जिन्हें जनता ने इस तरीके से नकारा है कि शायद वो दोबारा अब उठ भी ना पाएंगे। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।